जय हिंद दोस्तों कश्मीर मुद्दे पर जो है भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। अब सऊदी अरब के बाद अब ईरान के राष्ट्रपति ने भी कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और ये दूसरा झटका पाकिस्तान को। इससे पहले सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को झटका दिया था कश्मीर मुद्दे पर, जिसके रिगार्डिंग कई आर्टिकल पब्लिश किया गया। आप देख सकते हैं, ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी रिफ्यूजेस टू बैक पाकिस्तान आफ्टर पीएम शरीफ रैक्स अप कश्मीर इशू। Why Iran's refusal to support Pakistan on Kashmir is a big win for India। ये ईरान जो पाकिस्तान और कश्मीर इसी पर सपोर्ट नहीं करी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये क्यों है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईरान प्रेसिडेंट साइलेंस ऑन कश्मीर सिग्नल्स डिप्लोमेटिक टाइट रॉप। इसके अलावा हम इस टॉपिक में जो है हम ईरान के राष्ट्रपति जो अपने 3 दिन के जो विजिट पे जो है पाकिस्तान आए हैं, ये ऐसे टाइम पे हैं जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और इसी टाइम पे जो ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के अपने विजिट पे आए। इस दौरान अपने 3 दिन के विजिट में उन्होंने क्या एग्रीमेंट दोनों देश के बीच साइन हुआ और इसका असर यूएस ने क्या किया। यूएस ने इस दोनों देश पर नज़र रखी हुई कि दोनों देश क्या एग्रीमेंट साइन कर रहा है इसके रिगार्डिंग। और ये ईरान का राष्ट्रपति पाकिस्तान ऐसे टाइम पर विजिट कर रहा है जब इससे 2 महीना पहले यानी कि जनवरी में दोनों देश के बीच जो तनाव की स्थिति इतना बन गया था कि दोनों देश युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ था। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपको मालूम है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने 3 दिन के जो विजिट पे पाकिस्तान आए और पहले कोई राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो पाकिस्तान के विजिट पे आए और वहाँ के लोकसभा चुनाव जो होते हैं वहाँ उसके बाद आए हैं, असेंबली इलेक्शन जो से कहते हैं वहाँ के। और ये पहली बार है जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को वेलकम करेंगे। और जो इसके रिगार्डिंग जब वेलकम करने के बाद उन्होंने जो है दोनों देश के बीच एक ज्वाइंट मीडिया स्टेटमेंट निकाला गया, जिसमें जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो है कई मौके पर लगभग 3 से 4 मरतबा अपने स्पीच में उन्होंने जो है शुक्रिया अदा किया ईरान का कि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया। हालांकि जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जब मौका आया बोलने का तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्लियरली कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसके रिगार्ड भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ उन्होंने कहा कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो सभी रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं जो किसी ऑपरेशन के खिलाफ है, सिर्फ उन्होंने यही बात कही। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के बीच जो लगभग फाइनलाइज हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी क्लियरली नहीं हुआ। ये जो 22nd राउंड का नेगोशिएशन होगा ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन के बाद, उसके बाद दोनों देश के बीच FTA लागू हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और एक बहुत बड़ी बात होगी ईरान के लिए, जो ईरान ऑलरेडी पूरी दुनिया से सैंक्शन झेल रहा है और उसके लिए और ये दोनों देश के लिए सही होगा क्योंकि जो पाकिस्तान जो ऑलरेडी कैश स्ट्रैप है उसके पास के लिए भी। इसके अलावा दोनों देश के बीच जो है बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अगले कुछ समय 5 साल में जो है ये $10 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है, जबकि पिछले साल लास्ट ईयर दोनों देश के बीच जो है बायलेटरल ट्रेड जो सिर्फ $2 बिलियन का हुआ है और दोनों देश जो है $10 बिलियन लेके जाना चाह रहा है अगले 5 साल में। इसके अलावा दोनों देश ने जो है टोटल जो 8 एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें सिक्योरिटी का एरिया था, ट्रेड था, साइंस और टेक्नोलॉजी, एनिमल हेल्थ, कल्चर एंड लीगल मैटर्स, ये सभी मुद्दे पर उन्होंने कई एग्रीमेंट साइन किया। इसके अलावा दोनों देश ने जो है आतंकवाद पर एग्रीमेंट किया कि दोनों देश एक दूसरे को कॉपरेशन करेगा, आतंकवाद को ज्वाइंट अप्रोच करेगा ख़त्म करने के लिए, यानी कि एक तरह से दोनों देश मिलकर के जो है आतंकवाद को ख़त्म करेगा। और जब ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए तो उन्हें जो है एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। और ये रेड कारपेट पाकिस्तान में ऐसे टाइम पे बिछाया गया जब पाकिस्तान में जो है रेड कारपेट बैन लगा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत बुरा हाल है और जो अपने खर्च को एक्सपेंसेस को कम करने के लिए रेड कारपेट को बैन लगा दिया था। मगर पहले राष्ट्र अध्यक्ष विजिट कर रहे हैं इसलिए उनके लिए जो है पाकिस्तान ने जो रेड कारपेट बिछा दिया। और इतना कुछ करने के बाद भी जो है पाकिस्तान को जो है ईरान ने जो मुँह दिखाई उसकी। और पाकिस्तान का विजिट ऐसे टाइम पे हो रहा है ईरान के राष्ट्रपति जब ईरान और पाकिस्तान के बीच जनवरी में टिट फॉर टैट हुआ था, जब एयर स्ट्राइक दोनों देश ने एक दूसरे के खिलाफ किया था। उसके बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर खड़ा हो गया था। आइए हम समझते हैं जनवरी में दोनों देश के बीच क्या हुआ था, उसको हम समझते हैं और समझते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि 8 फरवरी को जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन जो 5 तारीख को, उसके बाद एक पहला विजिट है किसी फॉरेन विदेश का जो पाकिस्तान विजिट कर रहा है। और एक तरह से जो है कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए कामयाबी है कि किसी फॉरेन के राष्ट्र अध्यक्ष उसके यहाँ आए हैं। वहीं इससे पहले जनवरी में दोनों देश के बीच क्या हुआ था ये हम समझते हैं। जनवरी में क्या हुआ था कि 16 जनवरी के दिन जो है ईरान ने जो है बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, यहाँ पे जो है जैश अल अदल के ठिकानों पर जो है हवाई फायरिंग कर दिया था, जिसमें जो है
दो ठिकाना को ध्वस्त कर दिया था और ईरान ने कहा था कि ये जैश अल-अदल का ठिकाना है और इस पर ध्वस्त इसलिए कर दिया क्योंकि जैश अल-अदल जो है ईरान में जो बराबर पुलिस और मिलिट्री के ऊपर जो हमलावर कर रहा है और इसने जो है पिछले साल दिसंबर में जो है ईरान पर हमला कर दिया था सिक्योरिटी गार्ड्स में, जिसमें लगभग 10 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल मारे गए थे। और 16 तारीख को जैसे ही अचानक जो ईरान ने जो है पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान प्रांत में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक 16 जनवरी को जो है पाकिस्तान ने जो है ईरान के जो एम्बेसडर था उसको अपने यहाँ से सस्पेंड कर दिया और जो ईरान के अंदर जो है अपना एम्बेसडर था, यानी कि पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था उसको वापस बुला लिया। दोनों देश के बीच एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो गया था। और एक दिन बाद यानी कि 2 दिन 18 फरवरी को जो अचानक जो है क्या करता है, पाकिस्तान भी जो 18 तारीख को जो है सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक जगह सिटी है वहाँ पे हमला कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है और वहाँ पे लगभग 7 लोग मारे जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान का कहना है कि वहाँ पे जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मिलिटेंट छिपे हुए थे उनको निशाना बनाया गया और वो मारे गए। जिसके बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ था और दोनों देश, हालांकि बाद में दोनों देश ने मामले को आगे न बढ़ा करके बातचीत से सॉल्व कर लिया। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है और पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान प्रांत है, ये दोनों प्रांत जो है लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ है। इसको हम समझते हैं। आइए हम समझते हैं ये सिस्तान बलूचिस्तान का मामला क्या है। ये सिस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान ये 2 प्रांत है। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है और ये सिस्तान बलूचिस्तान ईरान में आता है। और बलूचिस्तान में जो है 2 मिलिटेंट ग्रुप है, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। ये 2 मिलिटेंट ग्रुप्स अक्सर ईरान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में छिप के रहता है या फिर पाकिस्तान के अंदर छिप के रहता है और इसका मकसद है ये बलूचिस्तान प्रांत को पाकिस्तान से अलग करने का। और उसी तरह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है जैश अल-अदल का काम है, ये पाकिस्तान में छिप करके रहता है और ये जैश अल-अदल ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक्टिव है। इसका मकसद है सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत को ईरान से अलग करने का। तो जैश अल-अदल आतंकवादी संगठन का काम है, उसका मोटो है कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत को जो है ईरान से अलग करने का और BLF का टारगेट है कि बलूचिस्तान को जो है पाकिस्तान से अलग करने का, ताकि बाद में फिर ये दोनों बलूचिस्तान मिलकर के एक अलग देश बनाएं। और इसी वजह से जो है और ये दोनों मिलिटेंट्स को दोनों देश में अलग बैन लगा दिया। BLF को जो है पाकिस्तान में बैन लगा दिया, जैश अल-अदल को ईरान में बैन लगा दिया गया। और यही 2 मिलिटेंट ग्रुप है, मेनली 3 मिलिटेंट ग्रुप है, जिसकी वजह से दोनों देश के बीच अक्सर विवाद होता है और दोनों देश के बीच अक्सर जो युद्ध के जैसे हालात होते हैं। हालांकि अब ईरान और अफगानिस्तान दोनों देश ने मिलकर के जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि वो दोनों जो देश मिलकर के अब आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। इसके लिए दोनों कोऑपरेट करेगा एक दूसरे का। अब देखते हैं इसमें क्या होता है।